हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हीरोमलाई केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट ओपन किया हुआ है। इस रिजल्ट में यहाँ पर जो आपको मार्च 2025 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने 16 मई के दिन डिक्लेयर किया हुआ है। उसका डेटा इस सेक्शन में मौजूद है। इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2024 के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही हम इस रिजल्ट को मार्च 2024 रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स कितने करोड़ की देखने को मिली हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 523 करोड़ की सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में 447 करोड़ की। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 527 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जब हम सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की सेल्स में 0.66% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 508 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 467 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 523 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी इस क्वार्टर में गिरते हुए नजर आए हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस क्यों गिरे हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसे मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कंपनी की सेल्स में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 20 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ था कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 275% की जो है जंप देखने को मिली हुई है, यानी कि एक अच्छा खासा मुनाफा कंपनी को यहाँ पर देखने को मिला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं कंपनी की सेल्स के साथ से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। इस क्वार्टर पर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 3% है। प्रीवियस क्वार्टर में निगेटिव में 5% था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1% का ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के हम ओपीएम परसेंटेज को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज में 2% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निगेटिव में 11 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 50 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 19 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में जो है नुकसान जो है कम होता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये नुकसान 42 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 20 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो कम होता हुआ नजर आया है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है निगेटिव में 1 रुपये 37 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 4 रुपये 10 पैसे है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में निगेटिव में 2 रुपये यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी इस क्वार्टर में जो है कम जो है नुकसान में देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे मिला जुला देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है अभी भी नुकसान में चल रही है। कंपनी को प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान हुआ है, लेकिन जो नुकसान है प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखा जाए तो कम होता हुआ नजर आया है। तो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा मुझे मिला जुला देखने को मिल रहा है। देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 19 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।